नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है सुष्मिता की। सुष्मिता के शादी का दिन था। सुष्मिता अपनी मम्मी से बता रही है कि उसके ससुराल से काफ़ी कम लोग आए हैं, तो उसे ससुराल में बहुत ही कम काम करना पड़ेगा और वो बहुत ही खुश रहेगी। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि सुष्मिता, तुम तो ऐसा ही चाहती थी कि मेरा परिवार छोटा हो और मुझे कम काम करना पड़े। तुम जैसा चाहती थी वैसा ही हो गया। एक एक करके शादी का रस्म बीतता है और फिर सुष्मिता का विदाई का टाइम आता है और वो नए घर में चली जाती है। अगली सुबह सुष्मिता बनाती है सभी के लिए नाश्ता और डाइनिंग टेबल पे सभी लोग बैठकर सुष्मिता के हाथों का नाश्ता करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। जब सुष्मिता सभी को परोसती है और खिलाती है तो उसके हाथों का नाश्ता करके सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और उसके खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि सुष्मिता बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। सुष्मिता सुबह शाम और रात तीनों टाइम अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाती है। सुष्मिता रोज़ माता रानी का पूजा भी करती है। अगली सुबह सुष्मिता नहाकर तैयार होकर किचन में जा रही थी नाश्ता बनाने के लिए, तभी डोरबेल बजता है और वो डोरबेल की आवाज़ सुनकर डोर की ओर जाती है और फिर डोर खोल देती है। सामने उसके खड़े रहते हैं जेठ जेठानी और उसका देवर। उन लोगों का सुष्मिता स्वागत करती है और फिर सुबह शाम दोपहर नाश्ता खाना में जुट जाती है और अपने सासू माँ से कहती है कि मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जेठ जेठानी और देवर भी हम लोगों के साथ रहने के लिए आ गए। सुष्मिता बहुत ही खुशी मन से सुबह शाम और रात सभी के लिए खाना बनाती है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता चला जाता है। सुष्मिता एक दिन दोपहर का खाना बना रही थी, तभी अचानक उसके घर आ जाते हैं दादी सास, चाचा ससुर और फिर दादा ससुर। सभी को देखकर सुष्मिता चौंक जाती है और बोलती है कि पहले तो हम लोगों की 4 ही फैमिली थी, फिर उसके बाद 3 लोग आए और फिर उसके बाद 5 लोग और आ गए। पता नहीं ये लोग यहाँ रहेंगे कि चले जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाती है कि धीरे धीरे करके परिवार तो बढ़ता ही चला जा रहा है। वो अपनी सासू माँ से जाकर के पूछती है कि मम्मी जी, ये सारे लोग आए हैं तो क्या ये लोग रुकेंगे कि चले जाएंगे? तो उसकी सासू माँ बोलती है, नहीं बेटा, यहाँ पे दादा ससुर दादी सास और चाचा ससुर चाची सास इस घर की फैमिली के मेंबर है। वो कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, अब वो यहाँ पे रहने के लिए आ गए हैं, तो उन लोगों का भी खाना बनेगा। सुष्मिता सोचने लगती है कि बेकार ही में मैं इतना स्वादिष्ट भोजन बना कर के सभी को खिला दी। अब तो मैं परेशान हो गई हूँ। वो सब्ज़ी केवल ही बनाती है और फिर अपनी ननद और जेठानी के पास जाती है उन लोगों का हेल्प लेने के लिए। लेकिन उसकी जेठानी ये कहकर टाल जाती है कि सुष्मिता, तुम्हारा हाथ का टेस्टी खाना खाने की सबको आदत हो गई है, तो फिर वो तुम्हारे हाथ का टेस्टी खाना ही खाना पसंद करेंगे। वो लोग मेरे हाथ का खाना बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए तुम जाओ और सभी के लिए खाना और नाश्ता और रात का खाना बनाओ। सुष्मिता बहुत ही टेंशन में हो जाती है कि मैं अकेले कितना काम करूं। सुबह से शाम बीत जाता और उसका काम ही नहीं ख़त्म होता। वो सभी के लिए नाश्ता बनाती, वो भी टेस्टी भोजन। सभी लोग खाते और उसके खाने की भर भर कर तारीफ़ करते। लेकिन सुष्मिता बेचारी किचन में अकेली सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना करते रहती और उसका दिन अधिक से ज़्यादा समय किचन में ही बीत जाता था। वो तो किचन से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। सभी को खिलाकर वो सोचती है थोड़ा समय आराम कर लूँ, तभी उसकी चाची सास बोलती है कि बेटा, दोपहर के खाने की तैयारी कर लो। सुष्मिता बोलती है कि चाची जी, अभी तो केवल 10 ही बजे हैं, दोपहर का खाना तो 2 बजे खाना होगा। चाची सास बोलती है कि बेटा अभी से लग जाओ, क्योंकि दोपहर का खाना बनाते बनाते लेट हो जाएगा, तो फिर तुम अभी से काम पे लग जाओ। सुष्मिता सभी को खाना खिलाती है और फिर रूम में जाती है आराम करने के लिए। लेकिन उसकी दादी सास आगे बोलती है कि बेटा, सभी के लिए दूध गर्म कर दो और सभी को दूध भी दे दो। रात में सोते समय सभी को दूध पीने की आदत है। सुष्मिता अपने हस्बैंड से कहती है कि धीरे धीरे शादी का इतना समय बीत गया और हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए हैं। वो तो माता रानी से जाकर हाथ जोड़कर बोलती है, माता रानी, मुझे कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तभी उसका पति आकर देता है सरप्राइज। ऑफिस के तरफ से उसे बाहर घूमने का मिलता है टिकट।
सभी लोग को छोड़कर सुष्मिता और उसके हस्बैंड हंस चले जाते हैं हनीमून पे। और यहाँ पे बच जाती है उसकी जेठानी और सभी लोग। तो उसकी जेठानी को बोला जाता है कि बड़ी बहू तुम जाओ किचन में और सभी के लिए खाना बनाओ। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतज़ार कर रहे थे, तो बड़ी बहू चाची सास को बुलाती है और बोलती है कि चाची जी, मुझसे अकेले खाना नहीं बनेगा। मैं इतना 15-15 लोगों का अकेले खाना नहीं बना पाऊँगी, तो आप लोग को भी मेरी मदद करनी होगी। तो चाची सास बोलती है कोई बात नहीं है बेटा, मैं और सभी को बुला देती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो घर की सारी लेडीज़ लोग आ जाती है खाना बनाने के लिए और सभी लोग मिलकर खाना बनाते हैं और डाइनिंग टेबल पर परोस कर सभी को खिलाते हैं। तभी सुष्मिता हनीमून से आ जाती है और यहाँ का घर का माहौल तो एकदम से बिगड़ गया, क्योंकि सुष्मिता के जैसा टेस्टी खाना किसी को खाने को नहीं मिला। सुष्मिता घर आती है तो सोचती है कि उफ़, मैं अब फिर से वही काम पे लग जाऊं। सुबह से शाम मेरा किचन में ही बीतेगा और इसके अलावा तो मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ और रात का खाना बनाओ। काश मैं इतना टेस्टी खाना सभी को नहीं खिलाई होती, तो सभी लोग मेरे खाने की इतनी तारीफ़ नहीं करते और मेरे ही हाथों का खाना पसंद नहीं करते। वो ये सोच कर जाती है किचन में खाना बनाने के लिए। तभी उसकी सासू माँ रोकती है और बोलती है सुष्मिता रुको, तुम अकेली खाना बनाने के लिए नहीं जाओगी। तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारी जेठानी, ननद और चाची सास, दादी सास और मैं भी जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे हाथों का टेस्टी खाना खाते वक्त हम लोग ये भूल गए थे कि तुम कितनी मेहनत और गर्मी में सभी के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना रही हो और उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हें। इस बात का तो हम लोगों को ज़रा सा भी एहसास नहीं था। जब तुम यहाँ से हटी तभी हम लोगों को पता चला कि तुम कितनी मेहनत करके हम लोगों के लिए नाश्ता खाना बनाती हो, वो भी इतना ज़्यादा परिवार का अकेले। तो हम लोगों को समझ में आ गया है और तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी फैमिली की औरतें तुम्हारा साथ देंगी। आज से तुम्हें अकेले किचन में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग मिलकर सभी के लिए खाना बनाएंगे। इतना सुनते ही सुष्मिता बहुत ही खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो चाहती थी कि मेरा छोटा परिवार में शादी हो, ताकि मुझे कम काम करना पड़े और सभी लोग उसे प्यार और सम्मान दें। लेकिन 15 लोगों की फैमिली होने के बाद भी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार, इज्जत, सम्मान मिला। वो ऐसा ससुराल पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और मनाती है काश सभी के साथ ऐसा हो और सभी लड़कियों का ससुराल इतना अच्छा मिले, ताकि उसे ससुराल में अपने मायके की याद कभी भी ना आए और उसका जीवन खुशी खुशी बीते। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।